सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगेन एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। डे है आज 14 सितंबर और हमने आज किस तरह से लाइव में ट्रेड किया वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे वैल्यूएबल लगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को डेफिनेटली बताना। सो यहाँ पे हमने आज के सेशन में एक स्टॉप लॉस बुक किया, उसके बाद हमने एक टारगेट यहाँ पे बुक किया। तो दोनों ट्रेड्स आपको इन डिटेल समझा दिए जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करूँ, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्लान ऑफ एक्शन था वो अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे हम टॉप का प्लानिंग कर रहे थे कि मार्केट अच्छा खुले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने ओपनिंग ठीक दे दिया तो यहाँ से बाइंग कर लेंगे। इसको 5-10-15 मिनट सस्टेन करने दो। अगर ये यहाँ पे कोई रीटेस्ट लेने का प्लान करता है, नीचे आने का प्लान करता है, तो नीचे की साइड भी एक ट्रेड मिल सकता है, नो डाउट। एक जोन तो आपका ये रहेगा कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास मार्केट आके वापस रिवर्स कर जाए, या फिर यहां तक पूरा एक रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर निकले। यहाँ पे जो मैं निफ्टी का पोर्शन देख रहा था उसके ऊपर मेजर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो अच्छा प्राइस चल रहा है ये अगर 5 से 10 मिनट 9:30 बजे तक भी कंटिन्यू रह गया और 20,135 के ऊपर एक कैंडल क्लोज आया तो ये फ्लो मोमेंटम के साथ मार्केट आगे की तरफ चलना शुरू होगा। अभी देखो, हमें बस करना ये है, मार्केट को सस्टेन करने दो। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 20,135 के ऊपर कैंडल क्लोज, वो मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज करो कि मैं अगर यहाँ पे कुछ आपको ट्रेड सजेस्ट करता हूँ तो स्टॉप लॉस रहेगा पिछले कैंडल्स के लो के आसपास ही। बड़ा एसएल बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि मार्केट के पास दोनों साइड स्पेस है। अगर आप क्लियर कट देखोगे तो मार्केट के पास ऊपर भी फुल स्पेस है, नीचे भी फुल स्पेस है जहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी 5 सेटअप बना रहा है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे देखो इतना ज्यादा इसको मेजर प्रेफरेंस नहीं देने वाला इस सेटअप को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास ऊपर के लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया नहीं है जहां से ये 5 बना के नीचे करेक्ट कर जाए। 2-2.5 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। कैंडल अपसाइड अगर क्लोज करता है तो स्लाइटली एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे मार्केट का बन सकता है। तो जो लोग यहाँ पे छोटे छोटे बाइंग के एंट्रीज प्रेफर करना चाहते हैं वो बाय साइड के लिए मार्केट को लेके निकल सकते हैं। सीधी सिंपल बात है। देखो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेम कैंडल के लो के आसपास। 15-20 पॉइंट का एसएल, 30 से 40 पॉइंट अपसाइड आप टारगेट मिनिमम प्लान करके चलोगे अगर आप इस ट्रेड के अंदर कहीं पे जाना चाहते हो। बैंक निफ्टी इसी टाइम पे थोड़ा सा रुका हुआ है, ये चीज भी ध्यान में रखना। नो डाउट 5 सेटअप यहाँ पे बैंक निफ्टी का बन रहा है, बट मैं यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे इतना ज्यादा इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ जैसा कि ट्रेड प्लान किया गया है। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं ट्रेड को कुछ इस तरह से, तो 30 से 35 पॉइंट आप मिनिमम टारगेट प्लान करोगे और उसके अगेंस्ट में आपका स्टॉप लॉस है 18 से 19 पॉइंट का। प्रीमियम्स की अगर मैं बात करूं, आपने कहीं पे भी 30-32 रुपए 33 रुपए में भी प्रीमियम उठाया होगा तो 10% का इंक्रीमेंट बहुत आराम से मिल चुका है निफ्टी के प्रीमियम्स में। निफ्टी ने थोड़ा सा 10-12 पॉइंट का मोमेंटम तो दे दिया है। स्टॉप लॉस आप स्ट्रेच कर लो। स्टॉप लॉस आपको रखना है नियर 20,133। 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं। इससे बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट को देना ही नहीं है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 20,180 के आसपास। प्रीमियम प्राइस की अगर मैं बात करूं, निफ्टी का जो प्रीमियम आपको सजेस्ट किया गया था वो 32 रुपए से 37 रुपीज तो आ चुका है। फिर निफ्टी वापस स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर प्राइस कहीं पर नेगेटिव बनता है, कोई एक ब्रेकडाउन आता है, तो स्लो एंड स्टडी नेगेटिव ट्रेल कर सकते हैं। अगर अपने को ऐसा मिलता है कि कहीं पे मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट कुछ ऐसा शो करता है, तो अपन क्या करेंगे, अपना जो बाय पोजीशन है वो कॉस्ट पे निकालेंगे या फिर 2-3 रुपए एसएल के साथ निकाल देंगे। साथ ही साथ मार्केट का जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है उसके साथ चलेंगे। अगर इसको 100% नीचे जाना है ना मार्केट को, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाएगा या फिर यही कैंडल नेगेटिव क्लोज होगा। बैंक निफ्टी शायद 5 में कंफर्म करवाया है, ठीक है, इसने कंफर्म करवाया है। बैंक निफ्टी में अभी सेल के ट्रेड देखो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बन सकते हैं। मार्केट यहाँ पे कोशिश कर रहा है नीचे आने का, रेडी रहना है, एक्टिव रहना थोड़ा सा। ये थोड़ा सा जोन मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये आप रख लो। इसके नीचे कोई कंफर्मेशन कैंडल क्लोज करता है तो देयर वुड बी ए स्लाइट सेलिंग इन बैंक निफ्टी। कहाँ तक सेल आ सकता है वो लेवल आपका रहेगा 45,700 के आसपास। फर्स्ट टारगेट इज 45,850। निफ्टी अगर आपको कहीं पे फोकस करना है तो निफ्टी में देखो ट्रिक है, मार्केट का ट्रिक है। निफ्टी में ये जोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे बाहर अगर मार्केट निकलेगा तब ट्रेड बनेंगे। प्राइस का फ्लो है, इससे पैनिक मत करना। देखो अभी आपका निफ्टी का एक ट्रेड बन सकता है। जो भी लोग यहाँ पे लाइव में प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे अगर आपने ट्रेड बनाया है एट दिस ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट के आसपास, तो आपका टारगेट आपको बता दिया गया है 8-10 पॉइंट का एसएल रहेगा मिनिमम, और 36 पॉइंट का टारगेट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप इसके साथ अपने आप को ट्रेल करवा सकते हैं। फिन निफ्टी की बात करूं तो फिन निफ्टी में यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं सजेस्ट कर रहा था कि आप फिन निफ्टी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं।
मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा था, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए फिर निफ्टी प्रेफर नहीं किया। निफ्टी प्रेफर क्यों किया, क्योंकि निफ्टी के अंदर एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस सही था, टारगेट सही दिख रहा था, दैट्स व्हाई आई मेजरली प्रेफर्ड निफ्टी। अभी करंटली बात करूं तो इस ट्रेड ने लगभग पूरा टारगेट यहाँ पे दे दिया है। जो भी लोग यहाँ पे लाइव में प्रेजेंट हैं, अच्छे से मार्केट यहाँ पे टारगेट देके जा चुका है। तो पूरा टारगेट यहाँ पे निफ्टी देके जा चुका है, नो डाउट यहाँ पे अच्छे से मार्केट ने काम किया है। तो पहला ट्रेड हमने निफ्टी के अंदर बुल साइड का बनाया। बुल साइड के ट्रेड के अंदर हमें एसएल देखने के लिए मिला, कोस्ट के आसपास एसएल था, बहुत बड़ा एसएल नहीं था। सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया निफ्टी में बियरिश साइड का, फिर निफ्टी बियरिश साइड का। लगभग दोनों ट्रेड यहाँ पे अच्छे साइड में निकल चुके हैं। सो बेसिकली ये हमारे आज के सारे ट्रेड सेटअप थे। इन डिटेल मैंने आपको डिस्कस कर दिया है किस तरह से सारे ट्रेड सेटअप बने हैं, किस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट और टारगेट्स बुक किए। एसएल हमें पहले ट्रेड में देखने के लिए मिला, बट उसके बाद हमने डेफिनेटली दूसरे ट्रेड में अच्छे सक्सेसफुल साइड में मार्केट को एंड किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के रेगुलर लाइव ट्रेडिंग सेशंस को एंजॉय करने के लिए। और अगर आपको यहाँ पे मेरे साथ रेगुलरली कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को फॉलो कर लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ एज मूरत ट्रेडर।